खुदावन में मेरे अजीज़ हो, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका होस्ट डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक एक दफ़ा फिर बच्चों की तरबियत में आपके साथ दूसरी एपिसोड में मौजूद है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदावन आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपको दिल का सुकून दे और बच्चों की इस तरबियत में आपको मुस्तकिल मिजाजी दे। खुदावन आपके साथ हो और आपको खूब बरकत दे, आमीन। हम में से अक्सर ख़ानदान यह ख्याल करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उन्हें जो भी बात समझाई जाए वो किसी हाल में भी समझने को तैयार नहीं होते, यानी उर्फ़े आम में ढीठ हो जाते हैं। ख़ास तौर पर माएँ तो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो लाजवाब भी हो जाती हैं कि मेरा मुंडा या मेरी कुड़ी तो सुनते ही नहीं। और यही हमारा आज का मौजू है, इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों में जिनमें कुछ तो तोतली ज़ुबान में बातें करते हैं और हमें बड़े अच्छे लगते हैं। यानी कि ये 2-3 साल के करीब के बच्चे होते हैं और इनके बड़े बहन भाई भी जो कि 4, 5 और 6 साल के होते हैं, जो कि हमें खुद सर नज़र आते हैं, यानी कि वो अपनी मनमानी करते हैं। तो इनको फिर कैसे नज़्म ज़ब्त में रखा जाए। मैं कुछ ख़ानदानों से वाकिफ़ हूँ, वो डोई का इस्तेमाल करते हैं, कड़छी का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल तो यकीनन कभी कभी कर भी लेना चाहिए, मगर ख़वातीन हज़रात ज़्यादा ना करें। इस कड़छी और डोई का डर तो ठीक है, मगर जब एक दफ़ा लग जाए और डर उतर जाए तो फिर बच्चा ढीठ हो जाता है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? आज इसमें हम फार्मूला 3 का इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारी मुस्तकिल मिजाजी, जिनमें आप इन बच्चों के साथ उनको एक बालग जानकर यानी अडल्ट जानकर उनसे बात करें। यानी आपने उसके हाथ को नहीं हिलाना जलाना बहुत ज़ोर से और बड़ी सख्ती से उससे बात करनी है। बस यही वो मोड़ है जो गलत है और हम मुड़ जाएंगे तो नुकसान तो हमारा अपना ही होगा। बच्चे को बड़े प्यार से बिठाएं, आप कहकर उससे मुखातब करें तहम्मुल के साथ। अगर वो थोड़ी सी उसको कुकी शुकी भी दे दें या कोई जूस दे दें तो वो भी अच्छा है, और उसको वो बात समझाएं जो आप उसे कहना चाहते हैं, यानी आप उसे मनवाना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि बच्चा आपकी पहली दफ़ा में बात माने ही ना, या वो समझ नहीं रहा या वो करना नहीं चाहता। आपने मुस्तकिल मिजाजी से, जिस तरह वो बाइबल मुकद्दस में मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं, आपने फिर उसके साथ बार बार उसके साथ बैठकर एक अच्छे तरीके से उसकी इज़्ज़त को मलहूम से खातिर रखते हुए उसे ये बात बतानी है और समझानी है। अब याद रखिए कि इस अमल को बार बार दोहराना है अगर बच्चा उस काम को कर नहीं रहा जो आप उसे कह रहे हैं। ऐसे में आपने उसके साथ वो काम करना है, यानी उसके साथ का मतलब ये हुआ कि आपने जब काम करना है तो उसको भी साथ ही करवाना है, उसके बाद उसको जूस देना है। ये फार्मूला नंबर 4 है। एक और फार्मूला है जो कि फार्मूला नंबर 5 है, कि मैंने अभी रिसेंटली एक यंग कपल से सीखा, जहां उसकी माँ ने मुझे बताया कि जब मेरा बेटा जो छोटा है वही तोतला वो जब काम नहीं करता तो मैं अपनी बड़ी बेटी से कहती हूँ कि तू जाकर ना ये काम इससे करवा, तो वो इसे करवा लेती है। तो मैंने पूछा कि वो कैसे करवा लेती है, तो वो कहने लगी कि चूँकि इसने इन दोनों ने आपस में खेलना होता है, तो फिर मेरे छोटे बेटे को ये डर होता है कि अगर उसने एलिज़ा का काम ना किया तो फिर वो उसके साथ खेलेगी नहीं। तो ये फार्मूला नंबर 5 भी कुछ जगहों पे खूब चल जाता है। और नंबर 6 आपने ये बात याद रखनी है अब, कि ये नहीं कि आपका मूड आया तो इधर डोई इस्तेमाल कर ली, कभी सख्ती इस्तेमाल कर ली, कभी नरमी इस्तेमाल कर ली। वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो बेचारा वैसे ही कन्फ्यूज़ हुआ होता है, ऊपर से आप कन्फ्यूज़ करते हैं, उसको पता नहीं लगता अब कि आप उसके साथ क्या सलूक करने लगे हैं। वो बुड्ढू सा बन के सोचने लगता है कि मेरे नाल की बनिया। आपने इन फार्मूलों को वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और कामल रफ्तारी से इस काम को करना है, क्योंकि यही कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम कामल रफ्तार बनो। खुदावन आपके साथ हो और आपको खूब बरकत दे, आमीन।